जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर आज हमने सबसे पहले कहा है जय माता दी। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्यों कहा है जय माता दी। इसलिए कहा है कि माता के दिन आ गए हैं। वैसे तो सभी दिन माता के होते हैं, लेकिन नवरात्रे विशेष तौर पर माता के पूजन के लिए माने जाते हैं। और इन दिवसों में जो श्रद्धालु हैं, माता के जो भक्त हैं, वे पूजन करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं और घट स्थापना करते हैं, ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो इन सब कार्यों से जुड़े हुए समसामयिक सवालों को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से पंडित श्री राजेश दुबे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीआई न्यूज पर। जय माता दी। जी, जय माता दी। जय माता दी जी शब्द के साथ में या इस पवित्र मंत्र के साथ में नवरात्र का पावन पर्व जो शारदीय नवरात्र के रूप में होता है, इसे मनाया जाता है। जी। सबसे पहले नवरात्र क्या है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। नवरात्र जो है इसे यमदंत काल कहा जाता है और यमदंत काल का अर्थ आशय यह होता है कि इस काल में ऋतु का परिवर्तन होता है। नाना प्रकार के कीटाणु, नाना प्रकार के जीवाणु आदि प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण मनुष्य के या जीव के जीवन पर संकट या भय होता है। और उससे बचने के लिए हमारे आध्यात्मिक तौर तरीकों से शास्त्र और वेदों के आदेश के अनुसार जो नवरात्र का पवित्र पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग कल्प साधना भी करते हैं, कुछ लोग एकासना साधना करते हैं, कुछ लोग 9 दिन कठोर साधना भी करते हैं। और सबके साधना करने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने कुल गौरव की परंपरा के अनुसार नवरात्र को मनाते हैं, तो कुछ लोग अपने गुरु के द्वारा जो दीक्षित होते हैं दिए आदेश और उस परंपरा के अनुसार मनाते हैं। और कुछ लोग जो कामकाजी होते हैं, जिनके पास बिल्कुल काम करने का अवसर नहीं होता, वो पवित्र भाव से, सहज भाव से केवल देवी के दर्शन करके और पर्व और त्यौहार को मनाते हैं। और इसको आप जिस तरीके से भी मनाएं, आनंद के साथ मनाएं। आपको सर्व आनंद परमानंद प्राप्त होना चाहिए। इस भाव के साथ में नवरात्रि की जो है पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, व्रत और उपासना और साधना आदि करना चाहिए। पंडित जी, हम चाहेंगे कि इन नवरात्रों में आपकी ओर से विशेष जानकारियां प्राप्त हों हमारे दर्शकों को। जी, विशेष जानकारी नवरात्र की सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब हम नवरात्र मनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। किसी भी पंडित के पास जाना चाहिए, पंचांग खुलाकर पंचांग का विचरण और विचार करना चाहिए और उस विचार के आधार पर फिर अपना आत्म अनुभूति से और फिर जो है हम उसको पर्व को कैसे मनाएं, यह योजना बनाना चाहिए। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक योजनाओं का विशेष रूप से महत्व होता है, उसकी योजना की जाती है। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो है हम देखेंगे कि बैठकी का मुहूर्त क्या होता है, बैठकी किस आधार पर की जाती है, कब कैसे और क्यों मनाएं, इस पर विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे कि माता की बैठकी किस प्रकार से की जाए। जी, बैठकी मध्य प्रदेश का वर्ड है शायद, और जो हमारे यहाँ बोलते हैं घट स्थापना, क्या वही है? बैठकी शब्द का तात्पर्य मध्य प्रदेश से आशय नहीं है, शास्त्र की भाषा है और इसको लोक भाषा में कुछ लोग घट स्थापना कहते हैं, कुछ लोग कलश स्थापना कहते हैं, कुछ लोग देवी की स्थापना कहते हैं। अलग अलग भाव है, लेकिन इनका बैठकी शब्द से आशय ये होता है देवी कि आपके घर में माता को आप बैठने के लिए आह्वान करते हैं, इसलिए उसे बैठकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बैठकी कैसी करना चाहिए या घट स्थापना कहना चाहिए, हम एक ऐसा जो लोक प्रचारित विषय है उस पर आ जाते हैं कि घट स्थापना हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमको मुहूर्त का शोधन करना चाहिए कि हमें माता के घट की स्थापना किस मुहूर्त में और अनुत्तम मुहूर्त का चयन करके करना चाहिए जो हमारे साथ समसामयिक भी हो। तो उस आधार पर यदि हम लेंगे तो इस वर्ष जो है, जिस वर्ष को हम कहते हैं संवत 2077 है ये, और इस संवत्सर को जो है हम
प्रमादी नाम संवत्सर के नाम से मानते हैं। इसको मन में ध्यान में स्मरण कर लें। इसकी प्रतिपदा तिथि इसको कहते हैं हम आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जहाँ माता की घट की स्थापना की जाती। घट की स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो है आप किस आधार पर करते हैं, क्या कलश एक घट की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, इस आधार पर आप तय कर लें। और फिर जो है प्रातःकाल सो के उठें, प्रसन्नचित होकर सबसे पहले अपने घर को धोएं पोछें, स्वच्छता का ध्यान रखें, पूरा साफ सुथरा करें, क्योंकि माता भाव से स्वच्छ भाव को स्वीकार करती है। पूरे घर में साफ सफाई करने के पश्चात जो है फिर जो है आप कलश लें, कलश को शुद्ध कर लें। कलश को शुद्ध करने के बाद उसके ऊपर कुमकुम से आप भी कुमकुम को पानी से गीला करके और फिर जो है स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद ध्यान रखें कि उसको 8 दिशाओं का स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर तिरछी रेखाएं जरूर बना लें, उससे संबद्ध रहें। 4 बिंदु उसके बीच में रखें। इस प्रकार से करके फिर कलश पे कलेवा बांधें। कलेवा बांधने के बाद उसका बंधन अनुबंधन हो गया। करने के पश्चात जो है घर के जिस पवित्र स्थान पर आप घट की स्थापना कर रहे हैं, नीचे सप्तधान्य या कुछ भी ना हो तो गेहूं जो है, गेहूं एक मुट्ठी भर वहाँ पे बिखेर दें, रख दें। और उसके पश्चात जो कलश की स्थापना करें उसमें पंच पल्लव लगाएं। पंच पल्लव लगाने के साथ में अंदर पूजा की सुपारी कम से कम उसमें डालें। पंचरत्न हो तो वो डालें, सोना या चांदी का कोई आभूषण या सिक्का जो सामर्थ्य में हो वो डालें। और वो सब करने के पश्चात जो उसमें जल भरें। जल भरने के पश्चात उसके ऊपर नारियल रखें। उस नारियल को कपड़े से लपेट दें ताकि उसमें सुंदरता भी आए और उसका वस्त्र का जो है समर्पण भी हो जाए। इस प्रकार से सबसे पहले कलश को एक स्थान पर रख दें। फिर वहीं पर जो चौकी बनेगी उसमें माता जी की प्रतिमा, मूर्ति या जो भी आपके पास उपलब्ध माता का स्वरूप हो उसकी स्थापना करें। और उसी के साथ में वहाँ पर माता की दाहिनी ओर जो है शुद्ध घी का दीपक और या बाईं ओर तेल का दीपक, ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है कि आपकी क्या आप करना चाहते हैं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता के चौकी को जो आप स्थापित करते हैं ना, आपके हाथ के दाहिनी ओर, माता के बाएं ओर, ऐसे करके उनको स्थापित कर दें। और फिर जो है अब आती है आगे की स्थिति कि हम मुहूर्त क्या लेंगे जी। तो सबसे पहले जो है सुबह का जो मुहूर्त होता है, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, सूर्य उदय से 45 मिनट पहले और सूर्य उदय से 45 मिनट बाद का होता है। किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। सभी अर्थों में सिद्धि देने वाले योग को सर्वार्थ सिद्ध योग कहते हैं। आपके समस्त स्वार्थों की प्रतिपूर्ति करने वाला यह योग होता है जी। इसमें जो है कलश की स्थापना करने तो आप मुहूर्त ले लें। सबसे पहले जो है प्रदोष काल प्रातः काल का। फिर उसके पश्चात यदि आप चूक जाते बिल्कुल घबराएं नहीं, कोई एक नहीं अनेकों मुहूर्त होते हैं प्रत्येक तिथि में। फिर क्योंकि जो प्रतिपदा की तिथि वो रात को 11:04 तक है, इसलिए बिल्कुल धैर्य के साथ घबराहट बिल्कुल मन में पैदा ना करें जी। फिर उसके कभी भी ध्यान रखें, किसी भी देवता का पूजन करते मन में घबराहट डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते। यह मुहूर्त चूक जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है 11:40 से लेके 12:29 दिन का जो मुहूर्त होता है उसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। उस अभिजीत मुहूर्त में जो हमने विधान आपको पूर्व में अभी बताए हैं, उसी आधार पर स्थापना की व्यवस्था जमा कर फिर इस मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं। उसमें भी चूक जाए तो चिंता न करें। फिर उसके बाद तीसरा मुहूर्त जो अनुत्तम माना जाता है, फिर वो प्रदोष काल का होता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में। और उसके बाद चाहे तो आप 1 घंटे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि गोधूली मुहूर्त भी पवित्र मुहूर्त माना जाता है। इसमें फिर माता की वही विधान से व्यवस्था स्थापना करें। और उसके बाद कलश की स्थापना करने से पहले देखिए, नवरात्र में या किसी भी काल में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन, पूजन, अभिनंदन किया जाता है जी। लेकिन नवरात्र की शुरुआत जो होती है, स्वयं गणेश जी भी कहते हैं कि जय माता दी से करें। तो जब आप अपने पूजन कक्ष में बैठे तो सबसे पहले बोले जय माता दी, और फिर उसके जय माता दी बोले। फिर उसके पश्चात अपने हाथ में लाल पुष्प ले लें या कोई भी पुष्प जो आपके पास हो, फिर वो ले लें। और अपने हाथ में जो है फिर थोड़े से अक्षत रखें। अक्षत का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत का मतलब जो क्षति ना हो जिनकी, तो अक्षत हाथ में ले लें। उसमें दक्षिणा रखें। दक्षिणा रख के उसमें फिर आचमनी से पंचपात्र से लें, उसमें जल डालें, चम्मच से जल डाल लें। और फिर उसके बाद में अपन सहज भाव से, चूंकि आप पंडित को न बुला पाते हो, तो आप अपने सहज भाव से उत्तर दिशा में मुख करके 3 बार बोले, हे माता आगच्छ, हे माता आगच्छ, हे माता आगच्छ। यदि मंत्र के रूप में बुलाना चाहते हो तो हम बोले ओम ह्रीम आगच्छ, ओम ह्रीम आगच्छ, ओम ह्रीम आगच्छ। ये माता का बीज मंत्र। उत्तर दिशा से माता को आवाहन करें, क्योंकि माता उत्तर दिशा की वास करने वाली होती हैं।
उसके पश्चात फिर अपने मनोभाव से प्रार्थना करें कि हे माता, इस नवरात्र के पावन पर्व पर मैं अपने घर में आपकी बैठकी अथवा घट स्थापना करना चाहता हूँ। आप मेरे घर में पधारें और मेरे घर में वास करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात फिर गणेश जी का आह्वान करें, श्री गणेशाय नमः आव्यामी स्थापयामी, है ना। उसके बाद उनको स्थापित करें, प्रतिष्ठित करें और पूज्यामी आखिरी में कह के, और फिर चंदन तिलक कुमकुम जो भी आपकी विधि से आप करना चाहते हैं उस विधि से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात यदि आप नवग्रह मंडल बनाते हैं तो ठीक है, ना बनाए तो भी आप मानसिक पूजन करें। नवग्रह देवताभ्यो नमः, इस प्रकार से समस्त नवग्रह देवताओं को आह्वान करके उनको नमस्कार कर लें। और करने के बाद फिर नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करें कि इस भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आप मेरे हृदय में वास करें और मेरा यह नवरात्र का पावन पर्व किसी भी विघ्न बाधा के निष्कंटक संपूर्ण हो, उससे तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और 9 ग्रह से शांति करें कि आप जहाँ भी यथा स्थिति शांत रहें और 9 दिन ना मेरे माता के पूजन में मुझे सहयोग करें और आप भी उपस्थित रहें। इस प्रकार से करने के पश्चात फिर आती है बारी घट की। फिर घट का पूजन करें, जिसे आप कलश कहते हैं, उस घट का पूजन करें। नाना प्रकार के जो भी द्रव्य है, जैसे हल्दी है, कुमकुम है, चावल है, सिंदूर है, बॉर्डर है, गुलाल है, और उसके पश्चात जो पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जो भी तरीके से आप पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करें माता का आवाहन करके। और फिर उसके बाद माता से प्रार्थना करें कि इस कुंभ में आप जो है आप कुंभ को प्रतीकात्मक मान के इसमें स्वरूप को धारण करके आप स्थापित हुए। इस प्रकार से उनकी स्थापना करके पूजन करके माल्यार्पण आदि करें। माल्यार्पण आदि करने के बाद में जो घर के जो हमारे स्थानीय देवता, उनका सब देवताओं का पूजन करें। सारे देवताओं का पूजन करने के साथ इस बात का ध्यान रखें कि आप 3 देवियों का विशेष रूप से जो है स्मरण करें, श्री माता महालक्ष्मी का, माता सरस्वती का, माता दुर्गा का। इस प्रकार से आप 3 देवियों का निश्चित रूप से, तीनों देवी मिलके जो है स्वरूप धारण करती हैं, उनकी प्रार्थना करके उनका सबका पूजन करें। और फिर उसके पश्चात जो है आरती करें, भोग आदि लगाएं। और फिर उसके पश्चात जो भजन कीर्तन जो है गौरवमयी ढंग से आप करें। ध्यान रखें, माता का पूजन करते हैं कोई मन में भाव न रखें। यदि आप में श्रद्धा है तो आप श्रीमद् देवी भगवत पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण और उसके बाद श्री दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, सरस्वती चालीसा या जो भी चालीसा आप पढ़ना चाहते हैं उसका पाठ करें, या फिर जो है सप्तशती का पाठ करें। पूरे सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो आखिरी में आप देखेंगे सप्तशती के अंतिम पन्नों के आसपास देखेंगे वहाँ पर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ, या तो आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। पूरे सप्तशती के पाठ का फल उससे प्राप्त होता है, 9 दिन तक करें। माता के मंत्रों का यदि आप जाप करना चाहते तो ओम श्रीम नमः, ये माता लक्ष्मी के लिए मंत्र है। ओम ऐं नमः सरस्वती के लिए मंत्र है। और ओम ह्रीम माता के समस्त स्वरूपों के लिए जो प्रणव मंत्र है। और उसी के साथ में जो है उसको पूजन करें और मंत्र का पाठ करें। मंत्र का पाठ आदि करने के पश्चात ध्यान रखें, यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उस अखंड ज्योत की सेवा लगातार 9 दिन तक करते रहें। इस नवरात्र के अंदर यदि आप पूजन करते हैं तो विशेष दिन में प्रतिपदा के दिन घट की स्थापना, ये विशेष महत्व का दिन होता है और सर्वार्थ सिद्ध योग को देने वाला है। बहुत शुभ योग में ये आरंभ हो रहा है। कुछ स्थानों पंजाब में, कुछ स्थानों में पंचांगों के अंदर में अन्य योग भी दिए, आप उन योगों को भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा चूंकि पंचांग भिन्न भिन्न आधार पे बनते हैं तो योग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे विषकुंभ योग भी कुछ जगह बताया गया तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माता के सामने विष का कोई काम नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फिर प्रमुख तिथि इसके बाद मानी जाती पंचमी की। पंचमी की प्रमुख तिथि इसलिए मानी जाती है कि पंचमी के दिन से कन्याओं का भोजन कराना आरंभ कर दिया जाता है। तो यदि आप पंचमी को महत्वपूर्ण पूजा करके यदि कन्या को भोजन कराना चाहते हैं तो कन्या भोज यहाँ से आरंभ कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर जो है प्रमुख तिथियों के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य देवी का माना जाता है उसको यदि हम देखते हैं तो उसमें महानिशा पूजन का विशेष महत्व होता है, जो 23 तारीख को पड़ रही है। और 23 तारीख को महानिशा शब्द से ही आशय है कि ये जो पर्जन्य सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है और यह मध्य रात्रि में पूजन माता का किया जाता है। मध्य रात्रि में महानिशा का पूजन करके बलि विधान पूजन किया जाता है। बलि विधान से यहाँ पे तात्पर्य किसी जीव की बलि से नहीं है। कुष्मांडा की बलि, नींबू की बलि, ऐसी जो भी चाहे या नारियल तोड़ के भी बलि दी जा सकती है। रात्रि में पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात फिर माता का जो अष्टमी के दिन पूजन होता है, अष्टमी की जो मूर्ति होती है माता श्री दुर्गा की मूर्ति के रूप में उनका पूजन किया जाता है। और उसी के साथ में कुल गौरव की परंपरा के अनुसार कई घरों में कुल देवी देवताओं का पूजन होता है। तो अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन और देवी को खूंट चढ़ाए जाते हैं। खूंट से यहाँ पे तात्पर्य होता है
कि आप 16 पूड़ी बनाएं, 2-2 पूड़ी का सेट बनाएं, उसके ऊपर हलवा रखें और उबले हुए चने रखें और वो माता को भेंट करें। वो माता का वहाँ से व्रत समझ लीजिए परायण होता है और माता को अन्न चढ़ाएं और वही कन्याओं को भोजन में, कन्या भोजन अष्टमी को भी कई लोग कराते हैं, तो कन्या भोजन में वो भोग खूट के साथ दिया जा सकता है। कुछ परिवार की परंपरा के अनुसार कुल देवी को चढ़े हुए खूट केवल घर के कुल के ही लोग ग्रहण करते हैं, तो वो घर की अपनी परंपरा के अनुसार कर लें। नवमी का फिर तिथि होती है, उसमें अपने कुल देवताओं का पूजन किया जाता है, उनका आह्वान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। फिर उसके पश्चात दशहरे का पूजन होता है, उसमें नीलकंठ के दर्शन करना चाहिए। 10 गोबर की कंडे बनाकर उनका पूजन करके दशानंद का पूजन करना चाहिए और दशानंद के पूजा के साथ में फिर आप जो है भगवान श्री राम का नाम का ध्यान करें। और श्री राम का नाम इसलिए ध्यान किया जाता है कि दशहरे को राम ने विजय प्राप्त की थी, इसे विजया तिथि कहा जाता है। तो आप प्रार्थना करें कि हे माता भगवती, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने जब आपकी चैत्री नवरात्र में पूजन करके आपसे अनुत्तम शक्ति प्राप्त की थी, तब जाकर उन्होंने आश्विन मास में रावण का वध करके असुरी शक्तियों का प्रतीक को नष्ट किए थे। इस प्रकार से मेरे घर में, मेरे आसपास जो भी असुरी शक्ति है उसका नाश करें और विजय मुझे जिस प्रकार से राम को प्राप्त थी, मुझे विजय प्रदान करें। और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और फिर घर में माता के जो दरबार है वहाँ पे कम से कम 11 दिए जलाकर दिवाली जैसा महोत्सव मनाना चाहिए। और ये करने के पश्चात जो है दशहरा का जो पर्व होता है, इस दिन जो लोग कोई एक बात हम आपको फिर विशेष रूप से बताना चाहेंगे, एक बात बताना भूल गए थे, वो ये कि कुछ लोग 9 पारा रामायण का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामलीला भी देखते हैं, तो उसका भी समापन होता है। तो 9 पारा पारायण किया जाता है दशमी के दिन में और भंडारा आदि किया जाता है। जितने भी भंडारे हैं अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, दिव्य भाव से, वीर भाव से, पशुपति भाव, पशुपात्य भाव से और उसके बाद सहज भाव से जो आपका भाव, इससे दर्शन करें, पूजन करें। और एक बात विशेष आपको बताएं, यदि आप कामकाजी, बिल्कुल मत घबराइए। आप किसी मंदिर में जाके अखंड ज्योत जलवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अखंड ज्योत अलग से नहीं जलाएंगे, तो वहाँ जाकर तेल का दान करके आ जाइए, ताकि वो तेल या घी जो भी है वो वहाँ अखंड ज्योत में डल जाए। अब आप एक प्रश्न और आता है कि लोग इस नवरात्रि के काल में जो है माता के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, लंबी लंबी कतारें होती है, शारीरिक क्षमता नहीं होती है या कोई समय का अभाव होता है, कोई वजह होती, दर्शन नहीं कर पाते। मन बड़ा दुखी हो जाता, क्योंकि हमने साधना करे, हम माता के दर्शन चाहते, एक क्षण तो हम माता से चाहते हैं दर्शन, वो भी हमें नहीं मिल रहे। दुख नहीं करना, ये तो हर्षोल्लास का पर्व है, ये वीरता से मनाने वाला पर्व है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप उस मंदिर के प्रांगण में यदि आपका नंबर नहीं आता और अवसर नहीं मिलता है, तो मंदिर का जो शिखर होता है उसको भी देव स्वरूप माना जाता है, वो प्रतिष्ठा स्वरूप माना जाता है। शिखर से मतलब होता है ताज होता है वो माता का, उसके आप दर्शन करें और उसके दर्शन करके शांत चित्त भाव से अपने घर आ जाएं, आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी। और बात ध्यान रखिए, कुछ लोग कुछ प्रकार की भ्रांतियां पैदा करते कि देवी की ऐसे विधान से पूजन करिए, वैसे विधान से पूजन करिए, आप ऐसा नहीं करेंगे तो माता रुष्ट हो जाएगी, आपको तकलीफ देगी, परेशानी कर देगी, आपके घर में रोग बाधा आएगी। सब झूठी बातें, सब बातें झूठी है। ये केवल सहज भाव से माता को आप दर्शन करिए। माँ कभी किसी का जो है बुरा नहीं करती है, इस बात को ध्यान में रखे। यथा शक्ति यथा भाव, माता की यथा शक्ति तथा भक्ति करिए। केवल भक्ति का और सहज भाव को ही माता स्वीकार करती है। बाकी तो सारे प्रपंच है संप्रदाय के अनुसार, चाहे वो देवी का संप्रदाय हो, शाक्य संप्रदाय हो, चाहे गणपत्य संप्रदाय हो या शैव संप्रदाय हो, रामानुज संप्रदाय हो, पंचभाई त्यागी संप्रदाय हो और निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कृष्ण से संबंधित हो, विष्णु से संबंधित वैष्णव हो, राम से संबंधित पंचभाई त्यागी हो, ऐसा कोई चिंता नहीं। आप बड़े वो विधान से जो पूजन का जो हो प्रपंच होता है वो केवल साधकों के लिए होता है और वो केवल संप्रदाय के लोगों से होता है जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन सामान्य क्रम में गुरु से दीक्षा लेने वाला यदि ग्रस्त है तो वो सहज भाव से पूजा करे, उसे सारे फल प्राप्त होंगे। और शास्त्र ऐसा आदेश करता है कि जो माता को इन 9 दिनों में भूल से भी यदि गर्दन झुका के माता के सामने अपना अनुनय विनय करता है, माता उसको वरद हस्त से वरदान देती है और समस्त उसके मनोभावों की पूर्ति करती है। जय। तो पंडित जी, आपने एक तरह से बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और हम प्रश्न करते आपसे, उन प्रश्नों के जवाब ही आपने दे दिए हैं। सारे प्रश्न आपने लगभग उत्तरों के रूप में समाहित कर दिए हैं और हम समय समय पर इन नवरात्रों में जानकारी मैं चाहूंगा
जी मैं ये चाहूँगा कि मेरी ओर से और आपकी संस्था की ओर से जी जो है जितने भी धर्मावलंबी जो माता की भक्ति करना चाहते हैं उन सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपके घर में सुख का भाव हो, निरोग काया हो और अपार धन की प्राप्ति हो, यशोधन की प्राप्ति हो, सारे धन की प्राप्तियां आपको हो, ऐसा मैं आप सबको जो है माता भगवती की ओर से आशीष बिखेरता हूँ, उसे आप स्वीकार करें। जय हो। जय माता दी। जय हो जय हो जय हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी शुभकामनाएं हमें दी और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, सभी को प्रदान किया, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। आपकी चैनल गुणोत्तर वृद्धि करे, ये मेरी प्रार्थना है। आपका जो चैनल हमेशा लोगों का कल्याण करे। माता भगवती, माता सरस्वती आपके कंठ पर, आपके बुद्धि में वास करके लोक कल्याण के लिए आपको आशीर्वाद दे। आपकी संस्था का नाम एक बार लेके आप जय माता दी जरूर बोले। टीटीआई न्यूज जय माता दी। और जय माता दी के बारे में तो आपने बता ही दिया है कि वैसे जो भी पूजन आदि के कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उनमें विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का पूजन प्रथम होता है, लेकिन जो नवरात्रे होते हैं उनमें आपने बताया कि सबसे पहले जय माता दी बोला जाता है। आदि और अंत जय माती से ही होता है जी। और ये बहुत अच्छी जानकारी इस बार हमें आपसे मिली है और बाकी घट स्थापना के बारे में आपने बता ही दिया है, विस्तार से बता दिया है। और हम इतना कह दें तो शायद ये अनुचित नहीं होगा कि राहु काल को छोड़कर सूर्योदय से लेकर और रात तक पूरा दिन अच्छा है, शुभ बिल्कुल है। ऐसी चिंता ना करें। यदि आप भूल से राहु काल में भी स्थापना करते हैं तो चिंता ना करें कि समस्त प्रकार के दैत्यों की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए ही माता नवरात्र में प्रकट होती है। ना इनके सामने राहु आते, ना केतु आते, ना शनि आते, कोई भी नवग्रह इनके सामने नहीं आते। सारे नवग्रह इनके सामने खड़े होकर स्तुति करते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनमें से आप भी एक ग्रह के रूप में, मानव ग्रह के रूप में उनसे प्रार्थना करें, आपको सब फल मिलेंगे। जय हो। बहुत जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता